बापू के 3 बंदरों की ना, हाँ जो आपने कहानी सुनी भी होगी जी। बस उसका इलाज के लिए गांव के लोग है ना सोच रहे हैं भाई हम 30 साल से 35 साल से कम इतने साल से यूँ हैं जो गुमराह करने की जो बातें हैं उसमें कोई दम नहीं है। पंचायत उम्मीदवार हो बाकी संविधान की किसान के जवान की बातों की बात करेंगे हम। असल के जो दोस्त साथी हैं जी तो ज़रूर वाणी खड़ा की सेवा करेंगे जी, एक पद के हिसाब से भी जी। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और लगातार खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना जो है हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा और बताया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद हूँ और फिलहाल अगर ग्राउंड जीरो की बात करूँ कि किस लोकेशन में मैं मौजूद हूँ, एक बार कैमरामैन साथी को घुमा की हो जो बाजार है भाई दिखा दे, पूरा दिखा दे घुमा की। और दादू नगरी कह लो अर्चाई भाई भवानी खेड़ा कह लो तो नगर पालिका भवानी खेड़ा के अंदर अभी मौजूद हाँ। और किस जगह मौजूद हाँ एक बार इस बोर्ड के ऊपर मैं नज़र डलवाना चाहूँगा आपकी। BPR इंटरनेशनल स्कूल, इसके आगे भी मौजूद है, पीछे स्कूल है। अब आड़ा अड़का के कारण है क्योंकि डंका बिगुल बज चुका है नगर पालिका चुनाव, चेयरमैनी चुनाव का। और आप ही जो है भाई भवानी खेड़ा शहर के अंदर घूमना रहे, अलग अलग उम्मीदवारों के पास जावांगे, उनके मुद्दे उनके कारण चुनाव मैदान में उतरने के सारी चीज़ बुझ जाएंगे, जानांगे और आपका शामी धरांगे कि क्या कारण है कि वो मैदान में आए हैं। तो अंदर भी जावांगे और जो कैंडिडेट अपना है जिस इस उम्मीदवार का भी फिलहाल आपकी बातचीत करवाएंगे, आपके शामी धरांगे। उनका तो भाई नो मान लो 3 पीढ़ियाँ का नाता है चुनाव ते, क्षेत्रवासियों ते, शहर भवानी खेड़ा थे। तो इसे अपना जो है आज का जो कैंडिडेट है, ये उम्मीदवार है। अब अंदर स्कूल के अंदर चलना शांतिपूर्वक जानता है जी भाई। और BPR इंटरनेशनल स्कूल है और स्कूल में अभी उस कैंडिडेट थे, उस के जो है कैंडिडेट था आपकी मुलाकात करवाएंगे। कहाँ गए सर? वो रे उमेश जी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। वैसे ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक जी। तो पहले तो जो है मकर संक्रांति की आपने और आपके पूरे जो है परिवार ने, आपके स्कूल ने, आपकी छात्र छात्राओं सब ने जो है शुभकामनाएं। हाँ जी, खोज हरियाणा की जी खोज हरियाणा के आपके सभी दर्शकों को मेरी मकर संक्रांति पे और भवानी खेड़ा के सभी ग्रामवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई। तो मैंने जो है जिक्रा सुना जिस टाइम पर मैं बाजार में घूमया, जब जनता के बीच में आया, आप कार्ड पूछी तो आपका तो बेरा फटिया कि जो है भाई पुरानी पीढ़ी ऊपरली पीढ़ी 3 पीढ़ी का नाता रहा है भवानी खेड़ा शहर ते, राजनीति ते और आड़ के लोग आते। देखो हमारे दादाजी थे पंडित गोपी राम जी, वो एक बार सरकार की तरफ से सरपंच बने थे, एक बार गांव की तरफ से बने थे जी। और पिताजी रहे हैं 4 बार भवानी खेड़ा में पार्षद रहे हैं, वाइस चेयरमैन रहे हैं। और पिछले 20 साल से मैं भी समाज सेवा में ना, जो भी किसी बहन भाई के सुख दुख की जहाँ भी बात होती है जी तो पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अभी जो है 1.5 साल हो गया जी आपने इंतज़ार करते हुए, चेयरमैनी चुनाव का बीच में अटक की बात हो नहीं पाए। अब नो जिक्र सुना कि भाई जो है थोड़ा आगे वाले भाई, अब जो नु जिक्र सुना कि चेयरमैनी के चुनाव होंगे, पीछे बालक भाई जानते मनो इस तरीके ले बालक चेयरमैनी के चुनाव अब होंगे, तो किस तरह देखो हो? देखो भवानी खेड़ा की जनता ने पता है कौन आदमी चुनाव का जो मन बना रहे ना जी, वो किस उद्देश्य से बना रहे हैं जी। विकास कार्य कराने का किसका मन है जी, गांव में ले करने किसका वो है जी। तो बापू के 3 बंदरों की ना, जो आपने कहानी सुनी भी होगी जी, बस उसका इलाज के लिए गांव के लोग है ना सोच रहे हैं अब की बार है ना जी भाई कोई नया चेहरे की तरफ रुख किया जाए। अब 1.5 साल हो गया जी आपने इंतजार करते हुए, तो 1.5 साल में की कुछ समस्या परेशानियां इस शहर का, भवानी खेड़ा का, दादू नगरी का आगे सामने आई कि भाई जो परेशानी देखने ना आई है? परेशानी तो जैसे जहाँ भी जिन जिन गलियों में जो दिखते हैं नगर पालिका की, मेन तो वो हैं शहर में जैसे बॉयज़ जो है ना कॉलेज नहीं है, और जो अपना हॉस्पिटल है जी उसमें काफ़ी अभी सुधार की ज़रूरत है। डॉक्टर्स की है, जैसे डेंटल की जैसे है, एक्सरे की मशीन वगैरह की जो है बड़ी बड़ी जो चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे जिस लेवल पे पुराने टाइम से तहसील है, तो वो सुविधा का भी अभाव है यहाँ पे जी। और जिस प्रकार से शहर में रात की लाइट की व्यवस्था है और पानी की जो जैसे दिक्कत है, तो मूलभूत सुविधा की जो कमियाँ हैं शहर में काफ़ी कुछ है जो लोगों की दिखते हैं। तो शर्मा जी आपकी अगर बात करी जा तो मन जिक्रा तो सुना है, नाम तो सुना भाई के बरा जो है भाई आस के हैं चुनावी मैदान में। आपकी पर्सनली बात करूँ तो कोई रुझान मन है अपना कि भाई जनता की सेवा तो 20 साल तक करना रहा, लेकिन एक आधिकारिक कुर्सी को पर बैठ की सेवा करी जा?
वैसे समाज सेवा करने के लिए ना जी पद की ज़रूरत नहीं होती, जी लेकिन अपना ये है कि जी 36 बिरादरी ने जिस प्रकार से हमारा दादाजी को भी सरपंच बनाया था, जी पिताजी को 4 बार पार्षद बनाया, जी। वाइस चेयरमैन भी रहे 5 साल। जी तो पद के लिए नहीं है, अगर मन है ना तो सेवा का है। वो तो अगर गांव के लोग जिम्मेवारी देंगे, भाईचारा समाज साथ लग के जो दोस्त साथी हैं, जी तो ज़रूर वाणी खड़ा की सेवा करेंगे जी, एक पद के हिसाब से भी। जी। तो बात करूँ तो इस बार चर्चा है कि भाई पार्टियां चुनावी सिंबल देने लग रही हैं, तो क्या पार्टी सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ना चाहोगे या जनता के बीच में पंचायती उम्मीदवार बनकर आना चाहोगे? पंचायती उम्मीदवार का ही मेरा ज़्यादा हुआ जी, पंचायती उम्मीदवार हो। बाकी संविधान की, किसान की, जवान की बातों की बात करेंगे हम। हमारा उद्देश्य जो है वो संविधान, किसान और जवान की बात करने का है। तो आपका मैंने जिक्र सुना कि पिछले जो चेयरमैन थे तो उनमें दिक्कत आ गई थी, चेयरमैन ही बीच में चली गई थी, उसका कितना प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर नकारात्मक, और कौन से काम रुक गए जो आप चाहोगे कि आप अगर जनता चुने हैं तो आप पूरा करना चाहोगे काम? देखो जो चला जाता है ना जी, बवानी खेड़ा की जनता को जो पीछे रहे हैं किया, जिन्होंने काम अच्छा किया उसका भी पता है, नहीं हो पाया उसका भी पता है। और ये दौर है ना, हर एक समय होता है हर चीज़ का। जी। उस चीज़ का इस समय ये है कि अब की बार नया चेहरा चाह रहे हैं बवानी खेड़ा की जनता। बात करूँ अगर जातीय समीकरण की, तो ब्राह्मण भी बवानीखेड़ा में अच्छी खासी जनसंख्या है, वोटर हैं, तो क्या चुनावी समीकरण भी आप अनुमानो जाति की समीकरण आपका काम आओगे इस चुनाव में? ऐसा जी, पिताजी ने जो 4 चुनाव लड़े ना, हर बार अलग अलग वार्ड से लड़े और उसमें अलग अलग जातियाँ थी। प्योर राजपूतों का वार्ड था, उसमें BC ने भी हमारा बहुत साथ दिया, उसमें SC ने भी बहुत साथ दिया। तो जाति पाति की राजनीति ना तो मेरे पिताजी ने करी, ना बाबा जी ने करी, ना मैंने कभी, क्योंकि मैं भी 15 साल से स्कूल चला रहा हूँ। जी। तो लगभग है ना जी 300 350 के करीब है ना एम्प्लॉय 15 साल में जो है, 100 के करीब मैंने जैसे ट्रांसपोर्ट में लगवाए। कभी जाति पाति की बात नहीं करी। एक एक बंदे को 10-10, 11-11 बार भी हमने उसका नौकरी के लिए शो करने की कोशिश की है। सरकारी नहीं तो हमने प्राइवेट में उसको एडजस्ट करवाया है। तो जाति पाति पे मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता। आपका जो परिवार है काफ़ी लंबे टाइम से राजनीति में रहा है, आप भी 15-20 साल तक सेवा करना रहे हो, राजनीति के अंदर सक्रिय हो, लेकिन लोग नु मानना है कि राजनीति जो है एक दलदल की तरह सोच है लोगों की, भाई दलदल है, इसमें जो फंस गया वो फंस गया। तो आप ये देखो किस नज़रिए से राजनीति में देखो और की कुछ सुधार करना चाहिए? ये कड़वा सच है कि राजनीति दलदल है। जो बीच में 10-15 साल का जो गैप रहा ना, राजनीति से हम दूर रहे, वो यही कारण था। लेकिन अब जो ये चीज़ें देखें कि बिना अगर आप किसी पद के ना कोई शहर में कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर शहर में कार्य करना है तो आपको वो शक्ति आपके पास होनी चाहिए, और उस शक्ति के लिए ना जी शहर के जो लोग हैं अब की बार एक नए चेहरे को लाने की कोशिश में है। भी नया चेहरा हम लेके आए, और जो लोग बार बार है ना यूँ सोचते हैं भी हम 30 साल से 35 साल से कम इतने साल से यूँ हैं, जो गुमराह करने की जो बातें हैं उसमें कोई दम नहीं है, बढ़ चुके हैं लोग। तो उमेश जी अगर मैं बात करूँ तो जो आपके प्रतिद्वंदी भी आएंगे बहुत सारे मैदान में उतरेंगे, तो किस तरह डील करोगे? शाम दाम दंड भेद राजनीति का अनुका अगर भाई एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, कि प्रेम और जंग में सब जायज़ है, तो लोग शाम दाम दंड भेद भी प्रयोग करेंगे, तो किस तरह बचाव करोगे और किस तरह जीत हासिल करने की कोशिश की जाएगी? देखो अभी तो चेहरे की कोई बात की नहीं जा सकती। कोई चेहरा आएगा तो नया चेहरा आएगा जी सामने, कि जनता का जो अब की बार मूड है वो नहीं खिलेगा। तो अब नया चेहरा कौन बनता है समय बताएगा, क्योंकि अभी 1.5 से 2 महीना शेष है अभी चुनाव में। तो क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे बवानी खेड़ा की आपकी जनता ने, दादू नगरी ने? सबसे पहले तो मैंने बताया कि मकर संक्रांति पे दोबारा से बवानी खेड़ा शहर वासियों को ना 36 बिरादरी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, और उसके बाद युवा को, जवान को, किसान को, संविधान को नमन करने वालों को नमन। और शहर के अंदर कॉलेज बने जी। सबसे पहले तो बॉयज़ कॉलेज नहीं है, उसके बाद हॉस्पिटल्स की व्यवस्था हो, उसके बाद टाउन में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो एक नगर पालिका में होनी चाहिए, जिनका भी काफ़ी अभाव है जी। और उसके बाद हमने खुद अभी लोगों ने एक ही उद्देश्य बनाया था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वोट दो। लेकिन मैं शहर में एक चीज़ डोर टू डोर जो है मैं और मेरे परिवार और मेरा साथी डोर टू डोर जा रहे हैं, और वो ये पूछ रहे हैं भी हम चुनाव लड़े या ना लड़ें। एक यूँ नहीं थोप रहे कि भी हमने चुनाव लड़ना है, आप वोट देना। हम पहले जाके उनसे डिस्कस कर रहे हैं डोर टू डोर, मैं और मेरे परिवार, मेरे साथी, भाई चुनाव लड़ने का यूँ मन है, अगर आपका आशीर्वाद हो तो हम चुनाव लड़ें। तो एक चीज़ और देखी जा है, नेताओं की अगर बात करी जाए, राजनीति की अगर बात करी जाए उमेश जी, तो शर्मा जी की लोग अनुमानना है जनता का कि भाई एक बार तो नेता वोट लीजिए हमारे,
और फिर जो है ना वो 5 साल दिखाए को नहीं, कित गया कित नहीं गया, जनता में आना नहीं, कोई बात बतानी नहीं, कोई बात बूझनी नहीं। तो अगर आपको मौका मिलता है, दादू नगरी आपने मौका दे है, भवानी खेड़ा आपने मौका दे है, आपकी क्या दिनचर्या रहेगी? देखो मेरी तो अब चुनाव नहीं लड़े हमने बीच में 15 साल, और पहले लगातार मतलब चुनाव में रहे, पिताजी भी रहे, दादाजी भी रहे थे, बाबा जो गोपीराम जी थे बाबा जी के बड़े भाई। बिना चुनाव भी हम जनता के बीच में यहाँ समाज में सोशल में ना जी, आना जाना सुख में दुख में, जिसने भाई ने कभी याद किया भवानी खेड़ा में तो वहाँ पहुँचे हैं। आपको आप शहर में घूमोगे करोगे वो तो आपको लोग बताएंगे भाई उमेश भारद्वाज किस नेचर का है, किसी के सुख दुख में आवा है कि नहीं आता है, उसके पास गए तो मान सम्मान करता है कि नहीं करता है। मेरे से ज़्यादा तो आपको भवानी खेड़ा की जनता बता पाएगी। बात करा तो करप्शन है और पानी की समस्या है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो घर कर चुकी हैं भवानी खेड़ा में। जिक्र करा तो सरकार द्वारा जो स्कीमें जो सुविधाएं दी जाती हैं वो धरातल तक लाने का काम भी जो सीट पर बैठेगा, जो उस कुर्सी पर बैठेगा उसका होगा। तो उस दायित्व को कितना असरदार मानो, आप कितना निभाने की कोशिश करोगे? देखो मेरा एक ही मानना है, शहर के अंदर जो इस चीज़ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसको बेसिकली नॉलेज है कि एस्टीमेट कैसे बनेगा, एस्टीमेट के बाद अप्रूवल किससे होगा, सैंक्शन वर्क सैंक्शन किससे होके आएगी, किस चीज़ का कितना सैंक्शन किसकी पावर है, एडीसी कितनी है, ऊपर के अधिकारी की कितनी है, डायरेक्टर की कितनी है, उसके बाद हाउसेज में क्या काम होते हैं, टेक्निकली सैंक्शन के बाद बजट कितना आता है, कैसे टेंडर लगता है, इन बेसिक चीज़ों की जिसको नॉलेज है ना जनता को उसको देना चाहिए पढ़े लिखे व्यक्ति को। और यूँ नहीं कि भाई चलो ठीक है भाई जातिवाद के हिसाब से और से ना किसी को बना दिया बिठा दिया, या मतलब 15 साल से भाई भाई का झगड़ा करवा रखा हो जिसने, उस तरह के व्यक्ति को ना जी फूट करके किसी का वो गुमराह करके ना सीट पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपने इतना समय दिया। और उमेश भारद्वाज हमारे साथ थे और काफ़ी जो है अच्छी सक्रिय भूमिका में ये राजनीति में रहे हैं और लोगों की सेवा देते आए हैं, और इनके दादे परदादे भी जो है लगातार सेवा में रहे हैं और लोगों की सेवा करी है, राजनीति से जुड़े रहे हैं। हर एक चीज़ का इन्हें ज्ञान है, धरातल के ऊपर ज्ञान है कि किस तरह जो है आम जनता ने सुविधाएँ सेवाएँ पहुँचाई जा सकें, नब्ज जाने हैं, परेशानी जाने हैं और तरीका जाने हैं कि सरकार तक किस तरह डील करनी है, किस तरह सेवाएं सुविधाएं पहुंचानी है। तो अब दादू नगरी भवानी खेड़ा ने यह चीज़ सोचनी है भाई। मेन चीज़ तो यह है, आपने नहीं सोचना है कि आप खातर कौन सा उम्मीदवार जायज़ है, किसके ऊपर भरोसा करोगे तो इस दादू नगरी भवानी खेड़ा का भला हो सके, वो मैं आपको ऊपर छोड़ दूँ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाचे तैयान भाण बहनों अपने राम राम जी। ठीक है जी, राम राम। खोज हरियाणा की जी। और आपका नाम सुमित सचिन सचिन जी, आपका आने बहुत बहुत धन्यवाद।